हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर फाइंडिंग पीस इन कृष्णा। फ्रेंड्स, ये शरद पूर्णिमा का श्रृंगार जो मेरे कान्हा जी ने करवाया था, तो ये उसका वीडियो है। और वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि एडिटिंग वगैरह के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और जो फेस्टिवल्स थे वो बैक टू बैक थे, तो इसके लिए सॉरी। और आप देख रहे हैं कि ये धोती मैं बांध रही हूँ, और धोती तो आप मेरे बाकी के वीडियो में भी देखे होंगे कि किस तरीके से बांधी जाती है। और कभी मैं स्पेशली और अच्छे तरीके से मैं बता दूंगी कि धोती कैसे बांधी जाती है। और धोती आप कई तरीके से भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्लेट बना रही हूँ इनके आगे की, और इसे मैं पिन से सिक्योर कर दूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शरद पूर्णिमा का पोशाक होता है और श्रृंगार होता है वो पूरा सफ़ेद कलर ही मेरे कान्हा जी और राधा रानी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा मैंने सफ़ेद कलर में ही श्रृंगार किया था। तो इस तरीके से इन्होंने श्रृंगार करवाया। और जो ये आप कोटी देख रहे हैं, ये कोटी मैंने बनाई है। इसका ट्यूटोरियल मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं किसी और फैब्रिक पे इसका ट्यूटोरियल मैं सेंड कर दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी। और ये जो मेरा क्या कहते हैं कोटी बनाया है, ये अलग अलग पार्ट है, मतलब कंधे अलग अलग लेकर, और फिर मैंने बीच में पिन से सिक्योर कर दिया था। तो आप जैसा देख रहे हैं ना कि ये इनकी कोटी हो गई, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी बनाने पे। और अब इसके बाद कटकाशनी है। कटकाशनी भी मैंने धोती के ऊपर ही पहनाई थी। तो कटकाशनी में मैंने सोचा था कि पीछे से मैं इसको पिन से थोड़ा सा बैक में ना पिन से ऐसे सिक्योर कर दूंगी, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आगे आप देखेंगे मैंने फिर कैसे इनको पहनाया था। तो मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने कटकाशनी पहनी, और उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया, क्योंकि इत्र तो मौसम के अनुसार इनको इत्र लगता है, तो मैं मोगरा का इत्र लगा रही थी। और इसके बाद इनके सारे कंगन जो भी थे पूरा सफ़ेद, जो कहते हैं ना पूरे वाइट कलर में ही इन्होंने अपना पूरा श्रृंगार कराया था। जैसा कि आपने राधा रानी का भी देखा है, ऐसे ही इन्होंने कराया। और देखिए, ये जो कराने वाले हैं ना, ये सिर्फ यही हैं। हम लोग तो बस सोच, हमारा जहाँ जो कहते हैं ना सोचने की शक्ति क्षमता जहाँ खत्म होती है, वहां से इनकी स्टार्ट होती है। तो हम लोग तो कुछ नहीं करते, सब यही कराते हैं। और इस तरीके से इन्होंने पर्ल की सारी ज्वेलरी जो भी पहनी, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अभी तो इनके हेयर एक्सेसरीज भी बचे हुए हैं, तो हेयर तो अभी लगे नहीं है, तो ये इतने प्यारे लग रहे थे। और खैर, इनका श्रृंगार करके तो मज़ा आ ही जाता है। और फिर इनका मैंने बाल और विग वगैरह लगा के, और फिर मैंने वाइट से ही इसको पगड़ी पहनानी शुरू कर दी। मैंने एक्चुअली ये मैंने अलग अलग नहीं किया था। हेयर अंदर ही थे और पगड़ी का जो बेस होता है वो एज इट इज ही लगा हुआ था। क्योंकि अब मैं सोची हूँ कि अलग अलग करने से अच्छा है कि वो निकाल के मतलब इजीली निकल जाती है। तो इस तरीके से मैं पहना सकती हूँ। और ऊपर मैं वाइट का ही सारा मैं पगड़ी पहना रही हूँ। मेरे पास वाइट के दो आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल प्लेन है, और एक में थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, सीक्वेंस का काम है। तो इस तरीके से मैंने इनको पगड़ी पहनाई। और जैसा आप सोचते हैं वो तो होता नहीं है, क्योंकि पगड़ी के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, पर इन्हें एट ए टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ मुझे कैसे कराना है, क्या करना है। तो फिर इन्हें जैसा समझ आ रहा था वो वैसे ही करवा रहे थे। और मैं भी सारे चीज़ें सामान जो भी इनको ज्वेलरी वगैरह होती है सारी निकाल के सामने रख देती हूँ कि जो भी समझ आएगा इन्हें ये वही करवाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये जो मैंने ऊपर आप देख रहे हैं ना कि ये पर्ल का जो मैंने पहनाया है, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि नेकलेस है, जो कि मैं इनको ऊपर पगड़ी पे पहनाई हूँ। और आप नेकलेस कैसा भी हो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप उनकी कटकाशनी में यूज कर सकते हैं, आप पगड़ी पे यूज कर सकते हैं, आप नेकलेस पहना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यही देख रही थी कि इनको जो मैं बिंदी लगा रही हूँ, वो सॉरी, जो टीका लगाना है, जो तिलक लगाने हैं, उसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो कैसा लगेगा। तो फिर मैं ये पहना रही थी। और ये आर्टिफिशियल जितनी भी पंखुड़ियां हैं वो मैं लगा रही थी। धीरे धीरे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे वो भी मैं यहाँ पे टक कर रही थी। और ये देखिए वन बाय वन इनका पूरा आगे का श्रृंगार
मैंने इनका किया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था सच में शरद पूर्णिमा तो वाइट में इन्होंने रेडी होके ना, वाइट में पोशाक धारण करके श्रृंगार करा के, तो ऐसा लग रहा था कि सच में आज मेरे कान्हा जी शरद पूर्णिमा के दिन क्या ही रूप धारण किए होंगे असलियत में। तो इस तरीके से इन्होंने श्रृंगार कराया। और फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि श्रृंगार और पोशाक इन्हें कैसा लगता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि लोग, मतलब आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को पसंद आया या नहीं आया। कुछ तो कमेंट आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लग रहा है। क्योंकि ये जो पोशाकें बनती हैं और ये जो ऊपर की जो मैंने पगड़ी के एक्सेसरीज बनाए हैं, ये सारी चीज़ें घर पे खुद से ही मैं बनाती हूँ। और आगे मैं बहुत दिनों बाद वीडियो आई है और इसके लिए सो सॉरी। तो बहुत पता नहीं क्यों बीच में ऐसा हो रहा था कि डीमोटिवेट हो गई थी कि कोई मतलब कमेंट नहीं आ रहे या जो भी है, तो मैं क्या ही करूँ। लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा कोई नहीं, मुझे तो अपना काम करना है ना। तो मुझे कान्हा जी की बात याद आ गई कि अपने कर्म करो, बाकी तो ये है ही। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अच्छा लगे और आपके लिए ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट हों। और जो भी फॉलोवर्स मेरे कान्हा जी और राधा रानी के हैं, जो इन्हें मानते हैं, जो ये करना चाहते हैं, वो इजीली कर सकें। मेरा मोटो यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।